लेकिन देखिए एक दिन भी मेंटेनेंस नहीं किया गया है और जो नई सड़क बन रही है उसका भी मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा। है बेगूसराय से बनवा के लाए थे, जिसमें मटेरियल जो है वो देने के बाद जो है मिट्टी के जैसे भड़क गया। किस तरह से सड़क फट गया है, और यह एक जगह की बात नहीं है, पूरे सड़क में सैकड़ों जगह ऐसा है। सर यह कोई बनावटी खबर नहीं है, हकीकत है। यह आकर यहाँ पर देख सकते हैं, अपने अधिकारियों को यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं कि आखिर इतनी घटिया सड़क का निर्माण आप क्यों करवा रहे हैं। सड़क निर्माण में धांधली को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय के धर्मपुर में, और यहाँ पर कल ही सड़क का ढलाई किया गया है। इससे लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित इसलिए है कि सड़क ढलाई होते ही दर्जनों जगह, दर्जनों नहीं, जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं वहाँ पूरी तरह से सड़क फट गया है, उसका ढलाई जो है वो फट गया है। इससे लोग काफ़ी परेशान हैं, चूँकि इससे पूर्व करीब 1 दशक पूर्व इसी सड़क को जिला परिषद की योजना से बनाया गया था। महज 3 माह भी वह सड़क नहीं चला था। उसका आज भी उदाहरण देखा जा सकता है कि पीछे किस तरह से सड़क बना हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से नई सड़क बनाया गया है, यह मटेरियल अन्यत्र जगह से बनाकर गाड़ी के माध्यम से यहाँ पर लाया गया, उसके बाद यहाँ पर ढाला गया। लोगों को यह पता नहीं है कि इसमें मिट्टी मिला हुआ है या फिर गिट्टी मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है यह कि इसमें छोटी गिट्टी, जो जिसको जीरा गिट्टी कहते हैं, वो मिला दिया गया है, और जगह जगह पर सड़क में दरारें आ गई है। महज एक दिन में अगर सड़क में दरारें आ जाएगी तो समझ सकते हैं कि सड़क की गुणवत्ता क्या हो सकती है, इसकी मजबूती क्या हो सकती है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर सड़क की यह स्थिति क्यों हुई है। इस बात को लेकर हमने विभागीय एसडीओ से भी बात किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें 10% जीरा रह सकता है और 90% बड़ी गिट्टी रह सकता है, और 5 इंची मोटाई ढलाई की बात उन्होंने बताया था। लेकिन जो यहाँ स्थिति है वो बद से भी बदतर है। उनको आकर यहाँ पर देखना चाहिए, और मैं आग्रह करता हूँ बेगूसराय जिलाधिकारी से भी कि इस सड़क का निरीक्षण एक बार खुद से करवाएं, और इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहा है कि यह इतना खराब सड़क क्यों बनाई गई है। क्या लग रहा है चाचा कि इसमें सड़क क्या हुआ कल बना था? सड़क तो बेकार बन गया है, इसमें गिट्टी है ना बालू, सही दरार पड़ा हुआ। देखिए ना सामने की बात है, कोई वो नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये तो सड़क दरार हुआ, ये अभी ढलाई हुआ, अभी दरार फट गया, फिर इस पर गाड़ी घोड़ा चलने के बाद ये क्या दशा होगा, फिर हम लोग कैसे चलेंगे। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से सड़क में दरारें आई है। सड़क में दरार आने के बाद लोग काफ़ी परेशान हैं, और होना भी जायज़ है, क्योंकि इसका भुक्तभोगी यहाँ के ग्रामीण रह चुके हैं। और देखिए यहाँ पर लोग दिखाते हैं, ये देखिए ये निकल रहा है, ये ढलैया निकल रहा है, पूरा सीमेंट नहीं है, इसमें पूरा जीरा गिट्टी आ रहा है। सड़क फट रहा है पूरा। अभी मसाला का ये पूरा ये रोड जो बना रहा था वो बोल रहा था क्या नहीं हम बनाएंगे, अभी सुबह हम देखे फट रहा है रोड। तो यह रोड फटा हुआ है, इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। यह कहीं न कहीं लग रहा है कि आपको लगता है कि यह दलित बस्ती का सड़क है इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है। तो वही लेको तो चल रहा है, जो कि कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए जो कि जैसा मर्जी वैसा ढाल कर। देखिए पछड़िया टोल में की स्थिति है, जो इसी जाके इसी रोड के देखिए जो कि खाली पैर नहीं चलने आता है। तो यह जो बस्ती है दलित मोहल्ला होकर निकलता है। यह इसलिए बताया जाता है, ग्रामीण का आरोप है कि यह दलित बस्ती है इसलिए कोई बोलने वाला नहीं है। इसी वजह से संवेदक के द्वारा इस तरह का घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे महज कहीं न कहीं अधिकारियों को सबक लेना चाहिए। सबक इस बात की लेनी चाहिए कि यहाँ मेंटेनेंस कुछ नहीं होता है। संवेदक कहते हैं कि यहाँ इस पर 6 साल तक मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेनेंस में है इसलिए सड़क अच्छा बनेगा, लेकिन आज तक इस पर मेंटेनेंस नहीं हुआ है। इससे पूर्व जो सड़क बनी थी वह महज 3 माह में टूट गया। 5 साल का मेंटेनेंस आता है कंपनी का, लेकिन 5 दिन भी मेंटेनेंस की, एक दिन भी मेंटेनेंस नहीं किया गया था, और इससे लोग काफ़ी आहत हैं। और आज अभी पानी भी नहीं पड़ा है। पानी की बात तो दूर, जो घटिया निर्माण है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए सड़क जगह जगह किस तरह से सड़क फट गया है, और यह एक जगह की बात नहीं है, पूरे सड़क में सैकड़ों जगह ऐसा है जहाँ पर सड़क पूरा से फट चुका है। सड़क फटने के कारण इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। आखिर यह सीमेंट है या मिट्टी है, फिर रेत का बालू है, यह कहाँ से लाया जा रहा है, इस बात को लेकर भी लोगों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। इससे पहले जो सड़क बना था उसका क्या हुआ? इससे पहले सड़क बना हुआ था, आगे मुर्गी फार्म से आगे वो रोड पूरा टूट गया, गिट्टी कर रहा है पूरा।
उससे पहले इधर रोड जो पर ढला हुआ है ये अच्छा था। ये अभी ढलाई कर रहा है, पूरा फट रहा है। हम पूरा बोले सरकारी ठेकेदार को बोला क्या नहीं, ये योजना नहीं है, योजना है हम नहीं देखेंगे, चिट्ठा नहीं दिखाया, बॉर्डर नहीं लगाया, बोले हम। इससे पहले जो सड़क है करीब 10 साल से भी अधिक पुराना सड़क से दिखाने का प्रयास करेंगे, वो सड़क की स्थिति इससे कहीं न कहीं बेहतर है। लेकिन यहाँ पर जो घटिया निर्माण को लेकर संवेदक के द्वारा यह घटिया निर्माण किया गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जगह जगह पर सभी जगह पर कहीं एक आदत जगह नहीं है जहाँ पर सड़क की स्थिति इस तरह की नहीं हो। पूरे सड़क पूरी तरह से फट चुका है और ऐसे में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। ये देखिए ये सड़क लगभग 15 साल पहले का बना हुआ है। 14 साल पहले का है। कितना पहले का? ये 14 साल में है। 14 साल पहले बनाया सड़क देखिए, अभी भी इसका स्थिति 14 साल में कही जा सकती है कि ठीक ठाक है। लेकिन आज जो कल जिसका ढलाई हुआ है उसका देखिए सिर्फ जीरा गिट्टी है, इसमें बड़ी गिट्टी एक एक कहीं न कहीं नजर आ रहा है, लेकिन जीरा गिट्टी से सड़क ढाला जा रहा है। इससे लेकर लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और आने वाले जो समय है अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी भरा शब्द होगा ग्रामीणों के तौर पर कि यहाँ पर जो सड़क निर्माण कराई जा रही है इसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए, अन्यथा ग्रामीण जो है काफी आक्रोशित है, इस सड़क को बनने नहीं देंगे। क्योंकि इसका भुक्तभोगी ग्रामीण खुद है। 10 साल पहले जो सड़क बनी थी वो 10 दिन भी नहीं चला था। इसको लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं। यह जो सड़क जो बना हुआ है यह सड़क बताया जाता है ग्रामीण द्वारा 14 साल पूर्व की सड़क बनी हुई है और यह अभी भी अच्छी स्थिति में कही जा सकती है। और इसके बगल में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। यह जो सड़क है 10 साल पूर्व बना है। देखिए यहाँ से 10 साल पूर्व और इसके बाद दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सोलिंग है और वही स्थिति फिर से होने वाली है। यहाँ पर देखिए ये 10 साल पहले बना था ये सड़क और कभी भी इसका मेंटेनेंस नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ईंट निकल रहा है। 10 साल पहले जो सड़क बनी है उसमें ईंट दिख रहा है और 14 साल जो पहले बना था सड़क वो अभी भी अच्छी स्थिति में है। देखिए यहाँ बैठ के थोड़ा सा दिखाइए तो यहाँ देखिए ईटा है, पूरे सोलिंग दिख रहा है। इस पर 10 साल पहले जिला परिषद की योजना चली थी, उस योजना से इस सड़क की ढलाई की गई थी, लेकिन वह सड़क 3 माह भी नहीं चला, पूरी तरह से टूट चुका है। स्थिति अभी देख सकते हैं कि इससे पहले की जो यहाँ पर सोलिंग था वो सोलिंग दिखाई दे रहा है और एक दिन भी मेंटेनेंस नहीं किया गया था। संवेदक सिर्फ कहता है कि 5 साल 6 साल के लिए मेंटेनेंस में सड़क रहेगी, इसलिए यह बेहतर होगा। लेकिन देखिए एक दिन भी मेंटेनेंस नहीं किया गया और जो नई सड़क बन रही है उसका भी मेंटेनेंस नहीं किया जाएगा। और यह एक जगह ही नहीं बल्कि दर्जनों जगह देखा जाता है कि संवेदक सिर्फ खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, अधिकारियों से मिलके विभागीय अधिकारियों से मिलके अपनी राशि निकाल लेते हैं और गांव घर के लोग इसी तरह निठल्ले घूमते रहते हैं। उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है, कहीं शिकायत भी करते हैं तो उसका कोई भी सुनने वाला नहीं है। यह कितना दिन पहले चाचा इस सड़क बना था इधर का जो जर्जर हो चुका है? 10 साल पहले बनले, देखियो ने की स्थिति छै, खड़ंजा छै, चल एक के साल में एकदम रखियो बुकनी भए गेलै, एकदम कोई अतिये नहीं रहले। खाली पैर नहीं चलना, रिक्शा नहीं चलना, नहीं खाली पैर में जैसे गिट्टी गप गप करे छै। यह स्थिति है इस सड़क की और जिलाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करता हूं कि इस सड़क की आप जो निर्माण करवा रहे हैं यह एक बार फिर आप खुद यहाँ पर निरीक्षण करवाएं, अपने अधिकारियों से जांच करवाएं। चूंकि विभागीय जो अधिकारी हैं वो साफ उनमें इसमें उनकी मिलीभगत महसूस हो रही है, मिलीभगत लग रही है। तभी तो बिना किसी बोर्ड का, बिना किसी साफ सफाई का मट्टी पर ही जहाँ तहाँ सड़क की ढलाई आरंभ कर दी गई है। और जगह जगह सड़क में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, हॉल बन चुके हैं, वहाँ किसी तरह का मटेरियल नहीं दिया गया। और ऐसे ही जहाँ तहाँ मट्टी पर और जो सड़क पर देख सकते हैं किनारे किनारे 10 फीट की चौड़ाई में जो सड़क का निर्माण करना है, कई जगह मात्र 6 फीट और 5 फीट जगह बचा हुआ है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण है, जगह जगह पर जो है जलावन रखा गया है, कई तरह की सामग्री रखी गई है, उसको हटाया तक नहीं गया है और सड़क निर्माण आरंभ कर दिया गया है। कुछ ग्रामीण और है मौजूद, यहाँ पर जो सड़क बन रही है आज दर्जनों जगह सड़क टूट चुका है। अभी भी किसान आदमी को भी परेशानी होता है, क्यों रोड बन जाता है उसके बाद मान लीजिए पटवन में दिक्कत होता है। इसलिए जगह जगह पर जहाँ पर बोर्डिंग का व्यवस्था है वहाँ निजी पाइप दिया जाए ताकि किसान रोड को तोड़े नहीं। हाँ अभी स्थिति क्या है? सड़क तो बन ही नहीं रही है, जो बन रही है जगह टूट ही गया। तो टूट ही गया तो वही मेन बात है कि मटेरियल ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और किसान आदमी सब ग्रामीण बोलता है तो कहता है ठीक है देखा जाएगा, लेकिन सही से काम नहीं कर पा रहा है। एक दिन पहले कल सड़क यहाँ पर ढलाई हुई है
सैकड़ों जगह पर सड़क फट चुका है। हाँ चलने में पैदल पैर चलने में दिक्कत हो रहा है, तो गिट्टी सारे आम पैर में गिर रहा है। सर यह कोई बनावटी खबर नहीं है, हकीकत है। यह आकर यहाँ पर देख सकते हैं, अपने अधिकारियों को यहाँ पर आकर दिखा सकते हैं कि आखिर इतनी घटिया सड़क का निर्माण आप क्यों करवा रहे हैं। क्या वजह है कि धर्मपुर के इस सड़क पर आप बार बार इस तरह का घटिया निर्माण करवा रहे हैं। वजह यही हो सकती है कि यह सड़क महादलित बस्ती होकर गुजरती है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। इसी वजह से विभागीय अधिकारियों संवेदक के द्वारा इस सड़क की दुर्दशा पर ही इसे छोड़ दिया जाता है और लूट खसोट लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कराया जाना है और करीब 3 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाना है। तो ऐसे में साफ समझा जा सकता है कि सड़क में किस तरह से लूट खसोट विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। जो सड़क अभी निर्माण कराया गया है, मैं तो आग्रह करता हूं डीएम साहब से कि उस सड़क को फिर से तोड़कर पूरी तरह से वहां पर तोड़कर हटवाइए और वहां पर नए जो संवेदक हैं उन पर इस तरह का पनिशमेंट होना चाहिए कि आखिर इस तरह का घटिया निर्माण क्यों कराया जाता है। साथ पूर्व पंचायत समिति सदस्य उमेश राव जी मौजूद है। क्या हुआ था यहाँ पर, बताया जाता है सड़क में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी जाँच में कौन आए थे? यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और ठेकेदार के स्टाफ आए थे और देखे तो असिस्टेंट इंजीनियर बोले कि आपका रोड जो है क्रैक हो गया है, इस पर पानी नहीं दिया गया, इस गिट्टी सब जो है उखड़ा हुआ है, इसको उखाड़ के फिर से जो है पुनः जो है इसको जो है ढलाई करें और ढलाई का कार्य आप पहले एकमा चौबटिया से करें, वहाँ पर मटेरियल दे के उसको जो है प्लेन कर दीजिए। रोड जब जो है बैठ जाएगा इसके बाद तब आप जो है जितना ढलाई है इसके बाद फ्लेंस बगल में दिया जाएगा, वो सब कार्य आप बाद में कीजिएगा। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि मटेरियल्स लाया गया था वो घटिया मटेरियल्स था, मटेरियल्स कहाँ से लाएगा ठेकेदार फिर? मटेरियल जो है वो जो है बेगूसराय से बनवा के लाए थे, जिसमें मटेरियल जो है वो देने के बाद जो है मिट्टी के जैसे भड़क गया, वह जो है अपने आप जो है रोड उखड़ने लगा। इसलिए पुनः जो है हम लोग जो है पूर्व के जो ढलाई किए थे उसमें भी जो है 2-3 महीना रोड बनाया गया और 2-3 महीना में जो है वो उखड़ के जो है समाप्त हो गया। इसलिए इस बार जो है रोड अच्छा से अच्छा जो एस्टीमेट कहता है उसके मुताबिक जो है बनावे, तब जो है हम लोग बनाने के लिए देंगे, नहीं तो नहीं देंगे बना। यहाँ पर जो है बाहर से जो है सीमेंट मसाला जो है बना के लाते हैं, वो जो है स्पॉट पर बना के मटेरियल दें, नहीं तो है काज अवरुद्ध रहेगा। कोई ये है कि संदेह है कि मटेरियल घटिया दिया जा रहा है, इसे बाहर से बना के जो लाते हैं वो घटिया मटेरियल दिया जाता है। इसलिए जो है स्पॉट पर मटेरियल बना के ढलाई करें।